हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूर आलम अंसारी और आप देख रहे हैं द किंग कोहली शो। बेसिकली ये एक क्लास 8 के लिए बैच है जो डिज़ाइन किया गया है इस तरह कि हम लोग टिल दिसंबर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो बैच स्टार्ट करने के पहले हम 2-3 बातें कर लेते हैं। पहला बात कि हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। आपने इंट्रोडक्शन में देखा ही होगा कि हमने बोला था कि हम NCERT फॉलो करेंगे, बट क्या हुआ कि NCERT तो फॉलो करेंगे लेकिन NCERT का सिलेबस में चेंज आया है कि इस साल NCERT ने उसका मतलब जो बुक होता है वो रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज इस तरह के किया है कि उसने मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हटाया है, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किया है। तो अभी हम न्यू NCERT फॉलो करेंगे और जैसे कि थ्योरी सेम है, ओल्ड NCERT और न्यू NCERT का थ्योरी पूरा सेम है। सिर्फ हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन न्यू NCERT में बहुत कम मिलता है, मतलब कंप्राइज फॉर्म क्या बोलूँ, बहुत कम है। तो हम लोग जैसे कि आज हम थ्योरी पढ़ेंगे सिर्फ, तो थ्योरी पढ़ने के बाद हम जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा न्यू NCERT के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ओल्ड NCERT का आपको सॉल्यूशन लेक्चर्स देंगे, जो लेक्चर्स नियरली हाफ एन आवर से 1 घंटा के बीच में होगा। और हम ट्राई करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर में आपका पूरा ओल्ड NCERT का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली चैप्टर 1 है जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर एक सिस्टम है, नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो। तो उसके पहले हमें और 3 टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़ना होगा जो हमारे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो पहला नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बेसिकली नेचुरल नंबर अगर हम आपको एग्जांपल दें तो होते हैं 1 2 3 4 5। ये है नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी, मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और टिल हम जाएं इन्फिनिटी। इस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम, ठीक है, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और एक नंबर सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर या होल नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो। तो होल नंबर में होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग मतलब लिखना बेसिकली 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 इंक्लूड हो, उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। और ये भी सेम इन्फिनिटी तक जाएगा लाइक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, बस यही अंतर है। तो अब हम इन दोनों को और एक नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं जिस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स तो इंटीजर्स एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नेचुरल नंबर होता है, प्लस होल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है। इंटीजर्स एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नेचुरल नंबर भी होगा और होल नंबर भी होगा। तो अब हम अगर इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव नंबर सिस्टम और एक इसका होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब हुआ अगर आपका माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का 2 टाइप है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर बेसिकली क्या है, पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी। तो आप इंटीजर्स का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि द नंबर सिस्टम in which we study about natural
numbers and whole number is called integers। आप ऐसा बोल सकते हो। अगर आपसे कोई इंटीजर्स का डिफिनेशन पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हो, द नंबर इन विच, या द नंबर सिस्टम, इधर सिस्टम होगा, सॉरी इधर एक वर्ड आएगा सिस्टम, SYSTEM। तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई आपसे इंटीजर्स का डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो, द नंबर सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इधर पर अगर मैंने नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर बेसिकली दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, और होल नंबर बोलने से आप सिर्फ जीरो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी 1 2 है और होल नंबर में भी 1 2 है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए, इंटीजर्स एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो को स्टडी करते हो, उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मतलब बेसिक्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट डेफिनेशन दिया बस। नेचुरल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अच्छा, पॉजिटिव नंबर को हम रेफर करते हैं एज काउंटिंग नंबर। आप खुद सोचिए कि आप काउंटिंग कहाँ से करते हो, जीरो से तो आप काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हो कि 0 1 2, ऐसा तो काउंटिंग हमारा स्टार्ट नहीं होता। बेसिकली हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड टिल गोज ऑन। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव नंबर को रेफर करते हैं एज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब हम नंबर लाइन के बारे में देखते हैं। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत और एक आइडिया आएगा अबाउट इंटीजर्स। इसीलिए नंबर लाइन ये है, इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया होगा, तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं नंबर लाइन। बेसिकली एक लाइन होता है जिसपे हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, बाय इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप नंबर लाइन के एक तरफ ये देखिए, एक साइड है राइट और ये है लेफ़्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसा मुड़ूँ तो मेरा ये साइड पर रहा है राइट और एक साइड पर रहा है लेफ़्ट। ठीक है, तो राइट साइड में क्या होता है, अगर राइट साइड में आप मूव करोगे, ठीक है, आप राइट साइड में मूव करो तो इसका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, वैल्यू इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, जैसे 1 से बड़ा हो गया 2, 2 से बड़ा हो गया 3, तो मतलब राइट साइड में आप जब इंक्रीज़ करोगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब रहा जीरो के लेफ़्ट साइड में, तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जब आप मतलब मूव करोगे तो इसका वैल्यू कमेगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है -1 -2 -99 और -400, आपको 4 नंबर दे दिया। ठीक है, एग्जामिनर ने, और पूछा कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो आप बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि -400 में टिक दे देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। -400 इनमें से सबसे छोटा नंबर है -400। अगर आप देखोगे नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में जब मैंने बोला था कि आप राइट साइड मूव करोगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, बट उसका उल्टा होता है लेफ़्ट साइड में। अगर लेफ़्ट साइड में आप मूव करोगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज़ होगा, कि -1 का वैल्यू -2 से कम है। आप बोल सकते हो -1 बड़ा है -2 से। ठीक है, तो इधर पे सबसे छोटा नंबर भी अगर हम देखें तो -400 है, और सबसे बड़ा नंबर है -1। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है रेशनल नंबर। तो बेसिकली ये रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर भी एक नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो, जिस नंबर सिस्टम में इंटीजर्स यूज़ किया जाता है और इंटीजर्स को P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर आप बोल सकते हो, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें, इंग्लिश में बोलूँ, रेशनल नंबर इज़ अ नंबर सिस्टम in which we express P and Q integers in the form of P/Q। ठीक है, आपका ये हो गया बेसिक डेफिनेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम दो इंटीजर्स, जैसे पकड़ लो P एंड Q, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं P/Q फॉर्म में। अब आया मेन कंडीशन, तो इधर कंडीशन ये है कि हमारा वेयर
कंडीशन ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वेट क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर होने के लिए आपका ऊपर कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 भी होगा ना तो ये रेशनल नंबर आप बोल सकते हो, लेकिन हमारा क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यू हमारा नेगेटिव नंबर होगा चलेगा, पॉजिटिव नंबर होगा दौड़ेगा, ठीक है। तो वही बोलता है, मतलब रेशनल नंबर बोलता है कि एक रेशनल नंबर बोलता है कि मैं एक ऐसा नंबर सिस्टम हूँ जिसमें पी एंड क्यू इंटीजर्स है, और आप पी और क्यू को एक्सप्रेस कीजिए पी बाई क्यू फॉर्म में, और क्यू हमारा कभी 0 के समान नहीं होगा, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अभी मूव करते हैं इस रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि होल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद मतलब सीरियली जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे, पकड़ लो, इसके बाद रेशनल नंबर का डेफिनेशन के बाद पढ़ेंगे हम होल नंबर का प्रॉपर्टी, इंटीजर्स का प्रॉपर्टी, उसके बाद जाके हमारा होगा रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। मतलब सीरियली जाएंगे, ये नहीं कि रेशनल नंबर पकड़ लेंगे, रेशनल नंबर नहीं पकड़ना है हमें, पहले पकड़ना है होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। कहते हैं प्रॉपर्टी पढ़ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले हम समझते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है क्या है। हम पहले होल नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। होल नंबर के केस में देखते हैं ये क्या बोलता है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली बोलता है कि पकड़ लो आप एक नेचुरल नंबर है 2, ठीक है, उसके साथ और एक आप नेचुरल नंबर प्लस कर रहे हो, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी हो, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो खुद एक नेचुरल नंबर होगा। समझ के? क्लोजर बोल रहा है कि अगर पकड़ लो एक मतलब नंबर का सेट पकड़ लो, ठीक है। तो ये नंबर का सेट पकड़ लेता हूँ मैं, तो 2 भी नेचुरल है और 5 भी नेचुरल है, तो मेरा एडिशन करके जो नंबर आया वो खुद भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि एक जैसा, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, तो इधर पे अगर ह्यूमन बींग एक आएगा, एक इंसान आएगा, तो हम दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी होगा ना, तो उसे ही हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे समझ सकते हो कि मतलब एक जैसा। अगर आप 2 नेचुरल नंबर प्लस करो तो जो रिजल्टेंट आया वो खुद भी एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है होल नंबर के बारे में। होल नंबर को एग्जाम्पल, मतलब होल नंबर सिस्टम को हमें स्टडी करना है। तो पहला जो ऑपरेशन होगा वो उसको बोलेंगे हम एडिशन। तो वो देखेंगे कि एडिशन के केस में क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो मैं 2 नंबर को प्लस कर रहा हूँ, 9 + 10 मेरा आया 19, ठीक है। अब बताओ 9 भी होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है, तो जो मेरा रिजल्टेंट आया क्या वो एक होल नंबर है या नहीं है? ऑब्वियसली 19 मेरा एक होल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं, मतलब इस एग्जांपल को देख के आप बोल सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है एडिशन के केस में इन होल नंबर, ठीक है। मतलब होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है जब हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा रहेगा हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, 6 - 2 आया 4, ठीक है। तो आप इधर इस एग्जांपल को आप देख के बेसिकली बोल पाओगे कि 6 - 2 कर रहा हूँ तो मेरा एक नंबर आ रहा है, वो भी एक होल नंबर है, 6 - 2 4, तो 4 भी होल नंबर है और ये दोनों भी होल नंबर है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, पकड़ लो अगर वही मेरा पहला वाला नंबर स्मॉल हो जाए, मतलब 6 से छोटा हो गया और 6 चला गया उस साइड, तो मेरा क्या आंसर सेम आ रहा है? आंसर तो सेम नहीं आ रहा है, आंसर एक इंटीजर आ रहा है, और हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर के बारे में। तो हम इसको देख के, मतलब इस एग्जांपल को हम देख के बोल सकते हैं कि अगर आप मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे सब्सट्रैक्शन में होल नंबर के केस में, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इंटीजर आया मेरा, एक केस में जाके इंटीजर आया, इसलिए ये वैलिड नहीं है मेरे, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में, ठीक है। दूसरा पकड़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो आप पकड़ लो 2 नंबर पकड़ लो, 7 × 5 आया 35।
तो क्या आप बोल सकते हो 7 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। तो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक होल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 को पकड़ लूँ, 7 मेरा ए है, ए मल्टीप्लाई बी, 5 मेरा बी है, तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो ए मल्टीप्लाई बी का आया, मतलब मेरा रिजल्टेंट चेंज हुआ। मेरा रिजल्टेंट जो आया वो खुद एक होल नंबर है, ना वो नेगेटिव नंबर है ना कुछ, वो एक पॉजिटिव होल नंबर है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। नेक्स्ट केस, डिवीजन। तो देखो डिवीजन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ूँ 5 नहीं, मैं 8 पकड़ता हूँ। 8 को 5 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 से 8 गया तो आया मेरा 1.6, मेरा आंसर आ रहा है 1.6। तो क्या 1.6 एक होल नंबर है? मेरा मतलब एक एग्जांपल के रूप में लिया, 8 से मैं 5 से 8 डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 1.6। तो क्या ये 1.6 एक होल नंबर है? होल नंबर में तो हमने नहीं पढ़ा था कि होल नंबर फ्रैक्शन में होता है या परसेंटेज में होता है या डेसिमल में होता है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो इस केस को आप इस एग्जांपल को आप देख के बोल सकते हो कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है इन केस ऑफ होल नंबर। मतलब होल नंबर में जब हम बोलेंगे कि आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है और पूछता है कि आप बताओ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में किस किस ऑपरेशन में वैलिड है, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन में आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है और बाकी दो केस में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको नोट्स में ये प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, आपको जनरल फार्मूला भी मिलेगा। जो जनरल फार्मूला ये होगा, जनरल फार्मूला हम इसको बोलते हैं, तो वो नोट्स में पूरा नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स के बारे में पढ़ना कि इंटीजर्स के किस किस ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। तो फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए वैलिड है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। आप पकड़ लो, एक इंटीजर पकड़ लो, ठीक है, -2 + 4, आपका आंसर आया -+2, आपका आंसर आया 2। तो 2 एक इंटीजर है और -4 और +4 खुद एक इंटीजर्स है। तो आप इस केस से इस एग्जांपल को देख के आप बोल सकते हो कि अगर आप दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट प्लस कर रहे हो तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो खुद एक इंटीजर होगा। इस केस को आप देख के बोल सकते हो। अगर मैं इन जनरल फार्मूला का बात करूँ तो इसमें भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, a + b = a + b। तो आप बोल सकते हो कि इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में पूरा वैलिड है विथ रेफरेंस टू एडिशन। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन के केस में देखो क्या होता है। सब्सट्रैक्शन देखो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में पकड़ लेता हूँ, एक नंबर पकड़ लेता हूँ -4 -6। तो जो मेरा एक रिजल्टेंट आया, ठीक है, -4 -6 में जब मैंने इन दोनों को माइनस प्लस तो 4 + 6 10 आया, और बड़े नंबर के पहले साइन है मेरा माइनस, तो कितना आया मेरा आंसर, तो -10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं दो इंटीजर्स को जब सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो खुद एक इंटीजर है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, इंटीजर के केस में हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। जब हम सब्सट्रैक्शन को देखेंगे तो इंटीजर के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा केस पकड़ लेते हैं, तीसरा केस पकड़ लेते हैं फॉर एक मल्टीप्लिकेशन। अगर पकड़ लो मैंने दो इंटीजर्स ले लिया, फॉर एग्जांपल -2 × 4, तो मेरा जो आंसर आया वो आया -8। तो -8 खुद एक इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। अगर मैं दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो खुद इंटीजर है। तो मैं बोल सकता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है इंटीजर्स के केस में। ठीक है, अब चौथा ऑपरेशन देखते हैं। चौथा ऑपरेशन है डिवीजन।
सेम वही क्वेश्चन, वही जो नेचुरल होल नंबर में जो रिपीट हुआ था जो वो सिचुएशन वो इधर भी रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फिर से 1.6 आएगा। तो 1.6 क्या एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी डेसिमल में नहीं आएगा, ना कभी परसेंटेज में आएगा। तो आप देख रहे हो कि 5.6 आ रहा है, ठीक है, और सॉरी 1.6 आ रहा है। तो आप इस एग्जांपल से कंक्लूड कर सकते हो कि इंटीजर्स में डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। क्या नहीं है? नॉट वैलिड। ठीक है, आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या रोल है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, नोट्स आप चेक कीजिएगा, नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ना। तो पहला जो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो हम चारों ऑपरेशन में पढ़ेंगे कि किस केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है रेशनल नंबर के लिए और किस केस में नहीं है। तो पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। क्या एडिशन के लिए रेशनल नंबर वैलिड है? तो पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं दो रेशनल नंबर ले लेता हूँ कि 2/3 और 2/5। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आएगा मेरा 15। आपको एलसीएम निकालना नहीं आता अभी उतना मत सोचो, नेक्स्ट चैप्टर में हम एलसीएम निकालना सिखाएंगे, नहीं तो जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो एलसीएम आपको बताएंगे कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का एलसीएम है 15। अब देखो 3 के टेबल में 15 कब आता है? जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 5 के केस में 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 15 कब आता है? जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक, मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो आपका आंसर आया 15। 5 2 10, 10 + 6 16। तो जो आपका जो आंसर आया, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आया, क्या वो एक इंटीजर क्या वो एक रेशनल नंबर है? हाँ है, कि मैंने जब दो रेशनल नंबर को प्लस किया, ए और बी को जब मैंने प्लस किया तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो खुद भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन के केस में रेशनल क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, आप सब्सट्रैक्शन के केस में देखो। तो अब हम सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में पकड़ लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर पकड़ लेता हूँ फिर से, -2/3 -5/6। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा 6। ठीक है, अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 -6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई करने से आएगा तो 2 2 जा 4 -5/6 आया आपका -1/6। अब देखो जब मैंने दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा एक रिजल्टेंट आया, तो वो जो रिजल्टेंट आया वो खुद मेरा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए कि P मेरा एक इंटीजर हो और Q भी मेरा इंटीजर हो और Q मेरा 0 के समान ना हो। तो इधर पे मेरा Q कितना आया? 6 आया, जो 0 के समान नहीं है, 0 से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, तो अब हम तीसरा ऑपरेशन पकड़ते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अगर दो रेशनल नंबर पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3 × 4/6। ठीक है, अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो कितना आ रहा है? देखो ये गया आया 3। ठीक है, तो आपका आंसर आया 4/9। तो क्या ये 4/9 एक रेशनल नंबर है? आप बोल सकते हो हाँ ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इधर पे 9 0 के समान नहीं है इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो अब देखो अगर जब मैंने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया दो रेशनल नंबर का, तो जो मेरा रिजल्टेंट आया या जो मेरा रिजल्ट आया वो खुद भी एक रेशनल नंबर है। तो आप इससे बोल सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है।
तो जैसे कि हमने रेशनल नंबर का 3 ऑपरेशन पढ़ लिया है, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने देखा कि इन तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा वैलिड है। तो अब लास्ट जो केस बच गया वो है डिवीजन। तो डिवीजन में देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रेशनल मतलब पकड़ लूँ, एक रेशनल नंबर पकड़ लूँ 7/5 डिवाइडेड बाई 10/2, ठीक है, ये आपका एक हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड तो ऐसा नहीं होगा, तो हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा और 2 चल जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे की। मतलब हम लोग इसको मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तब हमारा आंसर कितना है, देखो 1 इधर आया 5, तो हमारा आंसर आया 25। तो हम बोल सकते हैं कि इधर इस एग्जांपल को हम देख के ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि डिवीजन के लिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है सिर्फ रेशनल नंबर में, ठीक है। लेकिन आपके बुक में एक एग्जांपल ऐसे भी दिया हुआ है, पकड़ लो, मैं एक नंबर पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाई 0। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? एक एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हो, क्या हम एक नंबर को कभी 0 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली हम बोलेंगे नहीं कि 0 से कैसे डिवाइड होगा। तो आपके बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है नॉट डिफाइंड। मतलब ये अभी तक मतलब क्या बोलूँ, आप इतना डिस्कस नहीं किया है अभी तक, इतना ब्रीफली हमें नहीं पता कि 0 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस केस में बोलते हैं अगर पकड़ लो आपका कोई रेशनल नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप 0 को हटा दो, अगर 0 को हटा कर आप अगर इधर कोई और सा भी नंबर पकड़ो, मतलब 0 को टोटली हटा दो, तो आप बोल सकते हो कि डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम देख पाएंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में वैलिड है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस केस में वैलिड है। तो हमने पढ़ा कि होल नंबर के केस में पहला केस होता है एडिशन। तो एडिशन के केस में होल नंबर में भी हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, इंटीजर के केस में भी वैलिड है और रेशनल नंबर के केस में भी वैलिड है। सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा होल नंबर में वैलिड नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स के लिए वैलिड है, रेशनल नंबर में भी वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में वैलिड है, मतलब क्लोज हो जाता है, ठीक है। इंटीजर्स के लिए भी वैलिड है और रेशनल नंबर के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो लास्ट ऑपरेशन है वो है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होल नंबर के केस में क्लोजर है? आप बोलोगे नहीं, वैलिड नहीं है। इंटीजर्स के केस में भी डिवीजन वैलिड नहीं है। रेशनल नंबर के केस में वैलिड है। जब मेरा मतलब आप 0 को अगर हटा दोगे रेशनल नंबर से, तब ये जाके हर रेशनल नंबर के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब आपको नोट्स में दिखेगा कि अगर आपका पकड़ लो a डिवाइड बाई 0 है, कोई ऐसा एक रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसमें आपका डिवाइड हो रहा है 0 से, तब ये वैलिड नहीं है। अगर पकड़ लो तब मैं ये 0 को मैं हटा देता हूँ रेशनल नंबर से, मैं इसको अलग कर देता हूँ, तब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा जो नंबर है मतलब डिवीजन के केस में रेशनल नंबर क्लोजर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है रेशनल नंबर में इन केस ऑफ डिवीजन एक्सेप्ट फॉर 0, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आज का लेक्चर इधर ही हम ख़त्म करते हैं और आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा फिर से 3 अगस्त को। और आज हमने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा। क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए हमने आज अच्छी तरह से पढ़ा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मतलब हायर क्लास में जाओगे तो आप अगर एक कुछ सॉल्व करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया इधर, इसलिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल से पढ़ा, ठीक है। और रहा बात कि ये चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये चैप्टर अब हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जब ये 3 अगस्त को जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। मतलब पकड़ लो और 2 लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर में न्यू एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा रेशनल नंबर का, और जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें हम प्रीवियस एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ, नो थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी था, आपको
थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि आपने मैथ्स में कभी थ्योरी शायद नहीं पढ़ा होगा, वो भी रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर का थ्योरी डिस्कस करने का मेन पॉइंट था कि आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाए। ठीक है, आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मतलब व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, आपको श्योरली रिप्लाई मिलेगा। और स्टे ट्यून, आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ मी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।